Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. So these disclosure also please go through. तो आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम हमेशा क्या होता है कि ये हमारा अट्रैक्शन रहता है कि जो स्टॉक अपने हाई से डाउन पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपको हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। तो जनरली थोड़ा सा हमें एक देखने का हमें एंगल थोड़ा सा हमें चेंज करना चाहिए कि कोई भी अगर स्टॉक अपने हाई से डाउन है तो क्या वो अपनी अर्निंग डाउन होने की वजह से तो डाउन नहीं है। तो अगर वो अपनी अर्निंग की वजह से मतलब गिरा है वो स्टॉक तो उसके वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब वो आपका स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है, सिर्फ प्राइस डाउन हुआ है तो सस्ता नहीं हुआ है। तो आपका जो फोकस कहाँ होना चाहिए कि ऐसे स्टॉक्स पे होना चाहिए जैसे मार्केट पिछले 1-1.5 साल से अभी क्या रेंज बाउंड है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे अच्छी कंपनीज क्या होता है जिनकी अर्निंग तो ग्रो हो रही होती है लेकिन प्राइस या तो उस प्रोपोर्शन में ग्रो नहीं होता है या प्राइस उससे भी इवन नीचे कई बार ट्रेड करने लगता है। तो वो अपने हिस्टोरिकल जो एवरेजेस है उनकी वैल्यूएशन की तो उससे नीचे ट्रेड करता है। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो आपके लिए जो ऐसी अच्छी कंपनी जो ग्रो कर रही है लेकिन वहां पे क्या है कि अभी जो स्टॉक प्राइस है उस स्पीड से ग्रो नहीं हुआ जिस स्पीड से अर्निंग ग्रो हुई है। जैसे हम बात करते हैं कि प्राइस इज द स्लेव ऑफ अर्निंग, तो प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में चलता है जिस प्रोपोर्शन में आपकी अर्निंग चलती है। तो कई बार ये लैग से परफॉर्म करता है, तो अर्निंग पहले चल जाती है तो स्टॉक प्राइस बाद में चलता है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक प्राइस पहले चल जाता है, अर्निंग बाद में चलती है। तो मैं आपके साथ ऐसे एक दो कुछ पास्ट में भी जहां पे ऐसा हमने देखा है कि कई स्टॉक ऐसे कि अर्निंग ग्रो हो रही थी लेकिन वहां पे स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं हुआ तो बाद में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो अब ऐसे कौन से स्टॉक मुझे यहाँ पे फिल्टर में मेरे आ रहे हैं तो वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा समझने के लिए चलिए कुछ केस स्टडीज ले लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे रीसेंट एक स्टॉक था जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, तो इसका मैंने काफ़ी बार मैंने ट्विटर पे भी डाला है, पास्ट में वीडियो भी बनाई थी मैंने इस पे भी। तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सालों से जैसे कि ये एक कंसोलिडेशन में था जैसे 2017 से लेके तो अपने हाई से 255 के जो एक काफ़ी डाउन ट्रेंड में रहा, फिर इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया तो फिर ये जाके अभी रिसेंट यहाँ पे ब्रेकआउट आया। तो पिछले 7-8 साल में ये प्राइस मतलब कि उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था 7 साल पहले 8 साल पहले जहाँ पे और अभी इसका जो ब्रेकआउट आया तो 7 साल पहले भी वही प्राइस पे था। लेकिन अगर आप इसकी अर्निंग चेक करेंगे तो 2017 से यहाँ पे आपकी जो सेल्स है 6,000 करोड़ से बढ़ के 40,000 करोड़, मतलब कि करीब करीब 6 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और जो इसकी प्रॉफिट था वो भी 700 करोड़ से बढ़ के 3,500 करोड़ के आसपास, तो वो भी करीब करीब 5 टाइम के से इंक्रीज हो गई। तो जिससे कि क्या होता है कि इस स्टॉक की जो पी थी दैट वाज, ये पी जब उस टाइम पे 46 के आसपास थी तो ये उस टाइम पे 11-12 की पी के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये भी रिसेंटली फरवरी में जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट कब आया इस प्राइस में, ये ब्रेकआउट आया जुलाई 25 में। तो उससे पहले देखिए 11-12 की पी पे ट्रेड करता था जबकि पास्ट में 46 पे ट्रेड करता था। और अभी भी जो इसकी पी जो है अभी भी 29 है, तो अभी भी हिस्टोरिकल अपनी वैल्यूएशन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आईटीसी एक ऐसा केस आप सभी लोग जानते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने भी जैसे 2-3 साल का ऐसे कंसोलिडेशन दिया, एचडीएफसी बैंक ने दिया तो वहां पे अर्निंग ग्रो हो रही थी। तो लेकिन और ऐसा जैसे एक मैंने देखा था गोडफ्रे फिलिप करके कंपनी है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी काफ़ी साल जैसे कंसोलिडेट करता रहा। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था स्टॉक में भी, और लेकिन इसकी अर्निंग ग्रो हो रही थी। देखिए यहाँ से आपका 2016 से लेके 2016 में ये भी 400 रुपये का था प्राइस इसका, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22, तो 5-6-7 साल का अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेशन देखेंगे तो। लेकिन ये जो जो इसकी अर्निंग थी वो सेल्स 2400 से बढ़ के आपकी 4,000 करोड़, और जो प्रॉफिट थे दैट वाज 170 से बढ़ के 800-900 करोड़ तक, मतलब 4-5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गए थे। लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं पे ट्रेड कर रहा था। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी ऐसी, मोतीलाल ओसवाल ऐसी कंपनी, यहाँ पे भी काफ़ी लंबा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो कितने सालों से ये स्टॉक एक ही प्राइस उसी प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे 2016 और सेम प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे 23 7 साल का कंसोलिडेशन,
और ये देखिए उसके बाद 16-17 में मतलब 172 से आपका ये जो स्टॉक प्रॉफिट जो है सॉरी सेल 1000 करोड़ से बढ़ के 7000 करोड़ ये देखो 2024 में, ठीक है। और यहाँ पे 172 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के आपका 2400 करोड़ हो गया, ठीक है। और जो स्टॉक ये देखिए कितने गुना बन रहा है, 10 गुना से भी ज़्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो हुआ है, ठीक है। और सेल देखिए 7 गुना सेल होगी। लेकिन जो जो प्राइस था वो आपका ये देखिए, अगर यहाँ से अगर आप मैच करें 18 में जो प्राइस था 400 का, ठीक है, तो यहाँ पे 24 में मतलब 6 साल बाद भी वही प्राइस था। और यहाँ से अगर मैच करें तो दिस वन 16 से लेके, जैसे 16 में 150 का प्राइस था और यहाँ पे भी ये देखिए नियर अबाउट 23 में भी आपका 160 के आसपास का प्राइस था। तो ये लेकिन प्रॉफिट कितने ग्रो हो गए थे। अब उसके बाद यहाँ से देखिए ये एक 140 से लेके 1000 तक का 6-7 गुना का यहाँ पे मूव देखने को मिला प्राइस में। तो अगर आप यहाँ से इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज को कहीं कैप्चर कर लेते हैं तो बड़ा इजी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऐसी चीज जो अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्कैन कर सकते हैं। हम स्क्रीन भी समझेंगे। तो कुछ ऐसी कंपनीज जो मैंने यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई की है, तो 1 बाय 1 5-6 कंपनीज है, उनको हम ब्रीफ में उनका डिस्कस करेंगे क्या उनका कहाँ पे क्या उनका ग्रोथ का डाटा क्या आ रहा है। तो सिंपल, ज़्यादा हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें अगर आप सेल ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल, क्योंकि लिस्टिंग नहीं है, तो 5 ईयर की जो सेल ग्रोथ है 28% है, 3 ईयर की सेल ग्रोथ 29% है और जो अभी 1 साल की 30% है। तो नियर अबाउट 30% के हिसाब से ये कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो और प्रॉफिट भी इसके जो आप देखेंगे तो 29, 27 और 25% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक प्राइस है तो वो 3 ईयर में -2% है और 1 ईयर में -7% है। तो अगर हम इसको 3 ईयर से कंपेयर करेंगे तो 27% की प्रॉफिट ग्रोथ के सामने इसके जो स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ -2% ग्रो हुआ है। तो दिस इज ए ह्यूज गैप। तो यहाँ पे बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। अगर इसको हम इसके चार्ट से अगर आपको समझना है तो चार्ट पे आप अगर आप देखेंगे तो आप मान लीजिए 5 साल का चार्ट यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो इसकी पी आप देखेंगे तो हाई, अगर आप ऑल टाइम हाई चेक करेंगे तो इसकी पी हाई पे 40 से भी अबव थी, ठीक है, जो अभी 15-16 के आसपास ट्रेड कर रही है। जो और हिस्टोरिकल जो एवरेज बन रही है 5 ईयर की वो 25 है और हिस्टोरिकल एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो रीजन क्या होता है कि प्रॉफिट ग्रो होते हैं लेकिन आपका स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं हुआ है। देखिए स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट कंसोलिडेट कर रहा है या उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द रीजन कि प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं लेकिन स्टॉक प्राइस उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उससे आपके वैल्यूएशन काफी कंप्रेस हो जाते हैं। तो दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटी, वो गैप क्रिएट हो जाता है उससे। तो जिससे फिर बाद में जब स्टॉक में अप ट्रेंड रिवर्सल आता है तो वहां पे आप देखते हैं कि बड़े रिटर्न बनने आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे होते हैं हम उनमें थोड़ा फोकस रह जाता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं कि हमें ये बताएगा कि जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उससे आप दूर रहिए। तो हमें एक्सप्लोर हर तरह से चीज़ों का एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जैसे हमने डिस्कस की अभी एप्टस वैल्यू, तो ये एक फर्स्ट हमारी कंपनी थी जो आज के वीडियो की। तो अगर हम दूसरी कंपनी देखें तो जैसे लुपिन है, तो लुपिन भी कितने सालों से अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका भी अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे 10 साल का कोई ज़्यादा नहीं है, 5 ईयर में भी 8% है और 3 ईयर में 11% है और अभी 1 साल का 15% है। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 55, 60 और 65, ये जो 5, 3 और जो आपका 1 ईयर का जो ये प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप स्टॉक प्राइस ग्रोथ देखेंगे तो वो यहाँ पे गैप किस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जैसे 5 ईयर में 55% की ग्रोथ रेट है और यहाँ पे सिर्फ 15% का ग्रोथ है। और 3 ईयर में भी देखेंगे तो 60% की ग्रोथ है। तो प्राइस जो ग्रो हुआ है 42% के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो वहाँ पे भी 18% का गैप है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 40% का गैप है। तो इस टाइप से हो सकता है कि जैसे अगर आप इसका ग्राफ चेक करें, मैं इसको अब लुपिन के ग्राफ पे ले जाता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको नजर आएगा कि 2014-15 से लेके मतलब 2400 से ये देखिए 43, तो नियर अबाउट डबल हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक 10 साल पहले जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था आज भी उसी लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, देखिए 15 और 25। तो उस दौरान कंपनी का देखिए बैलेंस शीट में काफ़ी एसेट देख सकते हैं आप, फिक्स एसेट कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है और रिजर्व भी इंक्रीज हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप काउंट करेंगे तो 8000 से देखिए 19000 के आपके रिजर्व हो गए हुए हैं, तो डबल से भी ज़्यादा रिजर्व हो गए हुए हैं।
तो सेल और प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं ग्रो हुए हैं, कैश फ्लो भी हर साल कंपनी कर रही है। तो इस तरह की आपको जैसे जहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी गैप हमें नजर आ रहा है कि ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक प्राइस में ग्रोथ अभी नहीं आई है पिछले 10 सालों में, ठीक है। और नेक्स्ट कंपनी जो है हमारी दैट इज डाटा पैटर्न। तो ये भी एक डिफेंस जैसे थीम भी काफी मतलब एक जैसे एक अच्छा थीम है आने वाले जैसे 5-10 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी 4-5 साल से लिस्ट हुई है, लेकिन इसका डाटा जैसे यहाँ पे 10 साल की ग्रोथ का भी दिया हुआ है। तो नियर अबाउट 30% के हिसाब से ओवरऑल ये कंपनी की सेल ग्रो कर रही है, लेकिन ये अभी एक साल की चेक करें तो 78% की सेल ग्रोथ दिखा रहा है। और प्रॉफिट जो ग्रो हो रहे हैं वो भी 50%, 32%, और ये जो एक साल के 26% से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा जो स्टॉक प्राइस है वो 5 साल में आई थिंक 4-5 साल से ही लिस्ट हुआ है कुछ स्टॉक, तो वहाँ पे एज कंपैरिजन टू प्रॉफिट ग्रोथ वो कम रही है जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ रही है। तो इसको हम यहाँ पे इसके ग्राफ पे चलेंगे, वहाँ से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी हमारी। तो अगर हम चेक करते हैं तो ये जो लिस्टिंग थी इसकी 21 की, तो 4 साल हुए हैं अभी इसकी लिस्टिंग को। हमें देखने में तो लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ठीक है स्टॉक प्राइस ने मूवमेंट दी है, 2 साल के हिसाब से देखते हैं तो करीब करीब उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेन हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एज कंपेयर टू जो हमारी प्रॉफिट ग्रोथ है उसके मुकाबले में यहाँ पे कम ग्रोथ आई है। जैसे यहाँ पे 32% की ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक प्राइस 27% से ग्रो हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास डाटा उस हिसाब से नहीं है। अगर 4 साल के हिसाब से भी देखें, जैसे हमारा ये 4 साल पहले लिस्ट हुआ है, तो वहाँ पे 56 करोड़ की यहाँ पे ये प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, और सेल जो थी दैट वाज 224 CR की थी। तो वहां से आप देखिए तो प्रॉफिट जो है 4 गुना हो गए हुए हैं। अगर 2022 से भी लेंगे, चलिए 2022 से भी लेते हैं, तो यहाँ पे 100 से 200 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट, मतलब डबल से भी ज्यादा। और सेल जो हो रही है आपकी वो भी 3 गुना के आसपास की सेल हो रही है। तो अगर आप 22 से बाद का भी स्टॉक प्राइस अगर आप चेक करेंगे, 22 में इसका जो स्टॉक प्राइस था, तो उससे उसके हिसाब से भी इतनी ग्रोथ नहीं मिली है यहाँ पे जितनी आपका प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितने ग्रो हुए हैं, दैट इज 32% के हिसाब से, लेकिन जो स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है 27। तो 4 साल के हिसाब से अगर हम देखते तो हमारे पास जैसे ये है, तो ये 4 गुना हुआ है यहाँ से। तो 4 गुना के हिसाब से 4 साल का हमारे पास जो पीरियड है, तो उस टाइम पे 4 साल पहले जो स्टॉक प्राइस था तो 800 के आसपास था, ठीक है। तो अभी भी उससे कम ग्रो हुआ है। तो जो नॉर्मली जब ग्रोथ आती है तो स्टॉक प्राइस उससे भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे कुछ गैप नजर आ रहा था, इतना गैप नहीं है बट डेफिनेटली सम गैप इज देयर। तो चलिए उससे नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, देन रत्नमणि मेटल। तो ये भी जैसे मेटल सेक्टर भी काफ़ी अभी आउटफॉर्म कर रहा है, तो उस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो इसकी भी जो ग्रोथ है दैट इज 12, 15 और 18 और 10, ये पिछले 10 साल, 10, 5 और जो 3 साल की जो ग्रोथ है इस हिसाब से है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 12%, एंड देन 5 ईयर की 12% है, 3 ईयर की 19% है। तो इस हिसाब से ग्रोथ आ रही है। लेकिन जो स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है, जैसे जो 3 साल का है, जैसे 18 की सेल ग्रोथ, 19 का प्रॉफिट ग्रोथ, और स्टॉक प्राइस सिर्फ 3% ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे भी एक 3 साल से स्टॉक ने कोई परफॉर्म नहीं किया, जबकि इसके प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे इसके ग्राफ के हिसाब हेल्प से। तो अगर हम 5 साल का ग्राफ यहाँ निकालते हैं, तो ये जो स्टॉक प्राइस अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है दिस इज 2000 के आसपास। तो 2022 में भी ये 3 साल पहले भी इसी प्राइस पे ही ट्रेड करता था आसपास में, ठीक है। तो जो अगर इसके हम प्रॉफिट देखते हैं तो 3 साल पहले में उससे डबल हो चुके हुए हैं, देखिए प्रॉफिट डबल हो गए। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको नजर आएगा कि 3 साल में 19% के हिसाब से प्रॉफिट ग्रो हुए हैं, जबकि स्टॉक प्राइस सिर्फ 3% के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो यहाँ भी एक गैप नजर आ रहा है। और कंपनी जो आप देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी भी काफी अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो दिस वॉज अवर 4th कंपनी। और उसके बाद एफएल इंडिया, तो ये आईटी सेक्टर से कंपनी है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रही है कंपनी से। सेल्स 5 साल में, 3 साल में ये देखिए 47 और 28% के हिसाब से सेल ग्रो हुई है। और प्रॉफिट जो है 42% और 21% के हिसाब से 5 और 3 साल में ग्रो हुए हैं। लेकिन जो इसका जो स्टॉक प्राइस है पिछले 5 साल में 19% के हिसाब से सिर्फ ग्रो हुआ है, जबकि जो प्रॉफिट ग्रो हुए थे वो 42% के हिसाब से ग्रो हुए हैं। तो यहाँ पे भी हम एक गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 5 साल में जो एफएल इंडिया का जो हमारा स्टॉक प्राइस है, कोई खास ग्रोथ नहीं है यहाँ पे पिछले 5 साल में। मान लीजिए हम थोड़ा सा ग्राफ इसको बढ़ा लेते हैं, तो 21 से अभी हम 5 साल पूरे करने वाले हैं 26 में।
ठीक है। तो ये हमारा 1000 से नियर अबाउट 1700-1800 के आसपास का हमारा प्राइस आ रहा है। तो सिंपल अगर हमें समझना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखिए 42% के सामने हमारा 19% की हमारी स्टॉक प्राइस की ग्रोथ है। तो ये भी एक 50% मतलब 20% के आसपास का एक मतलब गैप है यहाँ पे भी। तो मतलब जितना प्रॉफिट ग्रोथ से हाफ ही अभी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ हुई है। तो मे बी कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है, दैट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट डेफिनेटली गैप है। तो जो वैल्यूएशन का जो मतलब कि हाई वैल्यूएशन का जो एक रहता है इशू रहता है, जैसे हम इसको वैल्यूएशन को भी समझ लेते हैं। तो अब देखिए वैल्यूएशन का क्या इशू है। देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन जो थे एक टाइम पे 163 की पी पे ट्रेड कर रहा था। अब ये उसके मुकाबले में अब इसकी जो देखिए हर स्टॉक की अपनी वैल्यूएशन होती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 50 की वैल्यूएशन ज़्यादा है या कम है, तो उसको उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। अब इसकी हिस्टोरिकल जो अगर एवरेज में निकालेंगे तो भी 65 की आ रही है। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 57 पे, और जो हाई था जब ये हाई पे ट्रेड करता था दैट इज तो 160 के आसपास की पी पे ट्रेड करता था। तो अब ये 57 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर आप इसको बॉटम भी देखेंगे तो ये स्टॉक 50 की पी से नीचे नहीं जाता है कहीं कहीं भी। तो ये कितनी बार यहाँ पे देखिए जब जैसे भी ये माहौल कितने जैसे भी मार्केट के अलग अलग फेस आए तो ये 50 की पी से नीचे नहीं जाता है। तो ये मे भी हो सकता है कि ये इसने पी अपनी आइडेंटिफाई कर लिया, एज पता उसका अपना बिजनेस मॉडल है, देखिए उस हिसाब से उसको पी मिलती है। तो ये हमारा था फिफ्थ स्टॉक था। और नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा लास्ट वन दैट इज BLS इंटरनेशनल। ये भी एक IT सेक्टर की कंपनी है। तो ये भी देखिए कंपनी लगातार अच्छी ग्रोथ दे रही है। सेल्स 17, 23 और 37 के % के हिसाब से ग्रो हुई है पिछले 10 और 5 और 3 साल में। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 36, 46 और 65% की पिछले 10, 5 और 3 साल में ग्रो हुए हैं जो इनके प्रॉफिट। लेकिन जो स्टॉक प्राइस जो देखिए यहाँ पे ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में, यहाँ पे तो ठीक है 5 साल के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है, बट मुझे जो गैप नजर आ रहा है 3 साल के हिसाब से सिर्फ 18% की ग्रोथ दी है, जबकि प्रॉफिट यहाँ पे 65% के हिसाब से ग्रो हुए हैं। तो यहाँ पे एक आप गैप आपको मिलेगा। तो किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, 3 साल का पीरियड भी एक बड़ा लंबा पीरियड होता है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे गैप मिलेगा आपको। तो ये देखिए तो जो स्टॉक प्राइस है आपका सॉरी ये नियर अबाउट 2022 में जो प्राइस था ये तो उसके हिसाब से सॉरी वो चलिए हम इसका सिंपल ऐसे ये सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप इसकी वैल्यूएशन चेक करिए। तो यहाँ पे ये देखिए तो ये 36 का एवरेज इसकी पी आ रही है 5 साल की। अगर आप 3 साल की भी चेक करेंगे तो 41 की आ रही है, ठीक है। तो करंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20 की पी पे ट्रेड कर रहा है, अपने हिस्टोरिकल एवरेज से भी 50% पे ट्रेड कर रहा है। और इसकी हाई पी चेक करेंगे तो दैट वाज 60, तो अब ये 20 पे, तो 1/3 पे ट्रेड कर रहा है अपने वैल्यूएशन के जो किसी टाइम पे वो ट्रेड कर रहा था उसके कंपैरिजन में। बाकी पैरामीटर अगर आप चेक करेंगे तो वो सभी भी आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से बिजनेस की भी स्टडी कर सकते हैं। और हमें जैसे दोबारा इसको भी रिविजिट करना है तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37, 65 और 18% की जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ है एज कम ये 3 साल के जो अगर हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो काफी यहाँ पे गैप नजर आ रहा है। तो ये कुछ कंपनीज थी जो हमने डिस्कस की। मैं आपको इसकी क्वेरी भी बता देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने उसके बाद फिर कुछ कंपनी निकाली अपने जो मुझे यहाँ पे बेटर लगी, तो आप बाकी कंपनीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये क्वेरी है जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि मैंने एक इकट्ठा एक फॉर्मूला क्वेरी बना दी जहाँ पे कि सभी टाइम फ्रेम की मैं अपनी जो 3 साल, 5 साल, 7 और 10 साल के हिसाब से जो भी अपने हिस्टोरिकल पी से नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो सारी कंपनीज को हम फिल्टर आउट कर सके कि प्राइस अर्निंग इज लेस देन हिस्टोरिकल पी ऑफ 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। तो उसके बाद में हमने कुछ एडिशनल फंडामेंटल जो पैरामीटर लगाए हैं, मैंने मिड कैप कंपनीज के ऊपर ये बनाई थी सारी ये उनको सेलेक्ट किया। जैसे 10,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप और 1 लाख करोड़ से नीचे की मार्केट कैप, आप अपने हिसाब से इसको और चेंज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग से एक स्मॉल कैप की और एक SME की इसी बेस पे एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो ये आप क्वेरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट में भी डाल दूंगा यूट्यूब के। तो ये एक हमारी आज की जो वीडियो थी इसमें हमने कवर की कि कुछ ऐसी कंपनी जहाँ पे और मैंने जहाँ पे ये देखिए एक और जो एडिशनल यहाँ पे लगाया है कि इनके रीसेंट क्वार्टर के भी जो भी रिजल्ट हैं दैट आर आल्सो वो भी अच्छे हैं। मतलब देखिए 15% की सेल ग्रोथ और 20% की आपकी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये भी हमने एक फिल्टर लगा दिया कि ऐसी कंपनी आए जो करंट भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ये सभी वो कंपनी है। तो आप बाकी कंपनीज को भी जैसे यहाँ पे और भी 30 के आसपास कंपनीज आ रही हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको फर्दर स्टडी कर सकते हैं, उनके रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिर रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप के ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।